नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत और अब नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इससे पहले ही भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बन चुकी थी। उस समय देश में कई भाषाएं थी। इस वजह से राजभाषा क्या बने, यह तय करना एक चुनौती थी। तब संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसी को याद करते हुए 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने को लेकर गैर हिंदी भाषी लोगों का विरोध भी था। इस वजह से अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा बनाया गया। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। इसके साथ ही भारत में सती प्रथा खत्म करने वाले लॉर्ड बेंटिक का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। लॉर्ड विलियम को भारत में गवर्नर जनरल रहते हुए किए गए आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी नीतियों से भारत को नुकसान भी उठाना पड़ा था। लॉर्ड बेंटिक का जन्म 14 सितंबर 1774 को हुआ था। वे 1828 में बंगाल के गवर्नर बने और 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत कदम उठाए। उनका पहला कदम था न्याय व्यवस्था से पारसी को हटाकर उसकी जगह अंग्रेजी को लागू करना। साथ ही हायर एजुकेशन में अंग्रेजी उन्होंने ही दाखिल की, जिसने आगे चलकर कई भारतीयों के लिए विदेश में जाकर पढ़ने का रास्ता खोला। इसके अलावा एक और कदम उन्होंने उठाया, वह था सती प्रथा का अंत। साथ ही उन्होंने मानव बलि, अनचाहे बच्चे की हत्या और ठगी खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। कई विद्वान ये भी कहते हैं कि लॉर्ड बेंटिक ने भारत में पश्चिमीकरण की शुरुआत की और कहीं न कहीं यही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। हिंदी के बारे में दो लेखकों के विचार। पहला, रघुवीर सहाय। उन्होंने कहा, पुरस्कारों के नाम हिंदी में हैं, हथियारों की अंग्रेजी में, युद्ध की भाषा अंग्रेजी है, विजय की हिंदी। दूसरे, हरिशंकर परसाई। उन्होंने कहा कि भाषा वह होती है जिसे लोग बोलते हैं, वह भाषा नहीं होती जो विश्वविद्यालय और हिंदी के दर्जनों संस्थान बनाते हैं। जिससे लोग चलेंगे वही रास्ता आम होगा। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।